कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर हम शादी ना करें तो बाद में हमको अकेलापन महसूस होगा, सभी यार दोस्तों की शादी हो जाएगी, तो उस अकेलेपन को हम कैसे टैकल करेंगे? निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आप हमें कुछ उपाय बताए कि भाई किस तरह से हम अकेलेपन को, लोनलीनेस को टैकल कर सकते हैं, एक अच्छी खुशी अकेले में भी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसके लिए मेरा उत्तर होगा कि जो लोग शादी करते हैं, आप कहते भी उनको अकेलापन नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शादीशुदा लोगों में बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा जा रहा है। वो सिंगल लोगों से ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। ये आंकड़े भी बताते हैं, अगर आप डॉक्टरों की रिपोर्ट देखेंगे जाके तो आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा जो मतलब कि शादीशुदा लोग हैं उनका डिप्रेशन का, मानसिक बीमारियों की बहुत सारी समस्याएं, हाइपरटेंशन और तरह तरह की हार्ट की प्रॉब्लम, तो कई तरह की प्रॉब्लम आपको उनको दिखाई देगी जो एक सिंगल पर्सन को शायद कभी कभार ही, मतलब रेयर केस में होती है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने शादी कर ली है कि वो अवसाद में नहीं जाएगा और लोनलीनेस में नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शादी करने से एक बात है कि आदमी को काम मिल जाता करने के लिए, वो इंगेज हो जाता है, लेकिन इंगेज उन कामों में होता है जो उनके मनपसंद काम नहीं होते। मतलब एक तरह से उनको ज़बरदस्ती जिम्मेदारी उनको उसको मिल जाती है जो वो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता, उनके अंदर से फीलिंग नहीं आती उन काम को करने की, लेकिन वो उनको काम मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम करते हैं क्योंकि पीछे से प्रेशर रहता है, वे शादी हो गई अब काम नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा, घर का काम नहीं करेंगे तो खाना पीना कैसे बनेगा, कैसे खाया जाएगा। तो उस इंगेजमेंट में उनके जो 24 घंटे हैं उन कामों में चले जाते हैं जो उनको पसंद नहीं है या ज़बरदस्ती करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से देखोगे तो वो काम में बिजी होने की वजह से जब समय नहीं मिलेगा तो लोनलीनेस, अकेलापन सोचने के बारे में कोई वही नहीं बनता है कि भाई हाँ वो अकेलापन महसूस करेंगे। तो अधिक काम होने की वजह से, बेमतलब के काम होने की वजह से उनका जीवन एक तरह से गधों की तरह जाता है। उसी को वो कह देते हैं कि भाई हमें तो लोनलीनेस नहीं होती, अकेलापन नहीं, क्योंकि वो इंगेज है दूसरे कामों में। लेकिन जो सिंगल है उसके पास पर्याप्त समय होता है, ऊर्जा होती है। अब उसको दूसरी तरह का अकेलापन होता है, वो सोचता है कि जो समय मेरे पास बच रहा है तो उसको वो लगा नहीं पाता। मतलब कि बहुत सारे लोगों के पास एक टारगेट नहीं होता कामों का कि अच्छे अच्छे काम में अपने आप को इंगेज रखे। अगर आप अपने मनचाहे कामों में अब आप अपने आप को इंगेज करना शुरू कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी अकेलापन नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे शादीशुदा लोगों से अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप उस समय अपने पसंद के काम करेंगे। तो जब पसंद के आप काम करेंगे और उसमें अपने आप को इंगेज रखेंगे तो उसका आउटपुट भी ज़्यादा आएगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और आपको सुख भी उसमें ज़्यादा मिलेगा और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उन लोगों से ज़्यादा होगी। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने टारगेट्स बनाने हैं और उन पे काम करना है। तो आप अपने आप को इंगेज रखेंगे तो आप देखेंगे आप हेल्थ में भी उनसे अच्छे निकल आएंगे, पैसों के मामले भी आप उनसे आगे निकल आएंगे, सुख के मामले में भी आप उनसे आगे निकल आएंगे, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उन काम को करेंगे जिनमें आपका मन लगता है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कुछ भी करने के लिए कि ये वाले काम करो, ये छोड़ दो, आप यहाँ ना बैठो वहाँ बैठो, तो इस तरह यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो इस तरह के जो बेफिजूल के काम शादी के बाद करने पड़ते हैं जिसमें आपका मन नहीं है फिर भी कर रहे हो, तो वो रुक जाएंगे। आपके समय मिलेगा पर्याप्त सोचने का, ढंग से चिंतन करने का, तो आप उस चिंतन को सही डायरेक्शन में लगाए इस समय को। और आप, अगर मैं आपको एक उपाय समझाऊँ, बिल्कुल बहुत ही सरल उपाय है सिंगल लोगों के ग्रोथ भी करने का, अकेलापन भी मिटाने का। आप सुबह जब सोकर उठें तो दिन में एक कॉपी के अंदर, डायरी के अंदर प्रत्येक जो 24 घंटे आपका गुजरने वाला है उनमें अच्छे अच्छे कामों के जो आप करना चाहते हैं उस दिन, आपके टारगेट रहते हैं, भाई आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, आज मुझे नहाना भी है, गाड़ी साफ करनी है,
कुछ लोगों को पढ़ाई करनी है, जिम जाना है, योगा करना है, खाने में हम क्या क्या चीज़ें लाएं, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ लानी है वो लिख लेना है, घूमने जाना है कहीं, और एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी आप लिखें उसमें कि मुझे टीवी देखना है, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है या अपनी कोई स्किल डेवलप करनी है, उन कामों को आप लिख लें तो आप देखेंगे कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा उन कामों को करने के लिए। क्योंकि आज का समय अकेले आदमी के पास भी उतना समय नहीं होता है, समय नहीं बचता है कि वो दूसरों को अपना समय दे, दूसरे कामों में या दूसरे लोगों को समय दे, जैसे शादीशुदा लोग देते हैं। तो आप अगर उन काम को एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो आप दिन प्रतिदिन देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस होती जा रही है, अच्छी हेल्थ होती जा रही है और आप खुश भी ज़्यादा हैं उन लोगों से। हाँ, कभी आपको और चीज़ें, जैसे भाई अकेलेपन, आपसे सिंगल है तो मन करेगा भाई किसी से बात हो जाए, तो उसके भी आज मार्केट में बहुत सारे उपाय हैं। जैसे पहले अवसर नहीं थे, उस समय के अवसर है कि आपका कोई ऐसे ही आपका दोस्त है कोई, वो भी सिंगल लड़की है, तो उससे भी आप बात कर सकते हैं। आप लीगली जो कानूनी रूप से है उस शादियां हैं या कोई और चीज़ें हैं उसमें ना बंधे, क्योंकि कानूनी रूप से बंधने में आपको बहुत तगड़ा लॉस हो सकता है। तो आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, यारी दोस्ती सिंपल रख सकते हैं, और अपने यार दोस्तों से जो और भी मेल यार दोस्त है, फीमेल यार दोस्त है, उनसे भी मिल सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप पूरा एक शेड्यूल बनाएंगे प्रत्येक दिन का, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और ना ही आपको अकेलापन महसूस होगा। क्योंकि आज के समय में अपने आप को इंटरटेन रखने के इतने साधन हैं, इतनी मूवीज है लाखों की संख्या में। अगर आप उनको भी अच्छी अच्छी मूवी को सेलेक्ट करके देखेंगे तो आपका 15-20 साल 25 साल तो मूवी देखने में ही चला जाएगा। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इतनी नॉलेज की चीज़ें हैं, इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं कि आप अपने आप को वहाँ दे इंगेज करके आप अपना अच्छा टाइम, अच्छी नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हैं, अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को इंगेज रख सकते हैं और अपने जीवन को से अकेलापन मिटा सकते हैं।